How was your experience of classes here? सर काफ़ी डिटेल्ड होता है, हर एक टॉपिक काफ़ी डिटेल्ड पढ़ाता है। क्या एम है अल्टीमेटली, कहाँ जाना चाहते हैं? सर अल्टीमेटली तो ESE एम है। दोनों के पेपर में कितना डिफरेंस था? हाँ सर इस साल पर्टिकुलर इस ईयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा गया। दोस्तों, गेट 2026 का रिजल्ट अभी आया है और मेरे साथ हैं हर्ष प्रशांत शेलके। इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की कैटेगरी में 25th रैंक है गेट में, और इंस्ट्रूमेंटेशन कैटेगरी में 28th रैंक है। ये मेडीजी के क्लासरूम कोर्स के स्टूडेंट हैं और इनका इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया है, अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। NIT इलाहाबाद से इन्होंने बीटेक करा है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और आप बेसिकली यू कम फ्रॉम छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष। थैंक यू सर। तो हर्ष, आपने अपनी तैयारी कब शुरू की? व्हेन वाज द बिगिनिंग ऑफ द गेट तैयारी? सर जैसे 6th मंथ इंटर्न होता है फाइनल ईयर में, तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं प्रिपेयर करूँगा गेट प्लस ESE के लिए, और तभी मैंने ऑफलाइन कोर्स ही ज्वाइन किया था मेडीजी का। तो आपको मेडीजी की नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट से 100% स्कॉलरशिप मिली। यस सर। तो आपने कॉलेज में रह के एग्जाम लिखा था? यस सर, कॉलेज में रह के NST दिया, फिर जब 100% आ गई तो मैंने डिसाइड किया तो अब तो जाना ही है। तब तो जाना ही है। तो आप 100% स्कॉलरशिप के थ्रू आए। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ क्लासेस हियर? सर काफ़ी डिटेल्ड होता है, हर एक टॉपिक काफ़ी डिटेल्ड पढ़ाता है, और टीचर्स भी मतलब जो लैंग्वेज से पढ़ाते हैं वो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड होती है, और काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, तो कैसे कुछ दिक्कत आती ही नहीं है। स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं और टीचर्स भी अच्छे ही है। ओके। आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, हालांकि आप इलाहाबाद में रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा नॉर्थ कल्चर यू मस्ट बी वर्स्ट, आप उससे ना फेमिलियर हैं। सो दिल्ली में कोई रहने वाले की कोई ऐसी समस्या हुई? नहीं, कोई कुछ समस्या तो नहीं हुई। क्लास के नज़दीक ही मैंने फ्लैट लिया था 1 BHK, अपने अकेला ही रहता था, और मतलब पूरा दिन ही क्लास चलता था, गेट प्लस ESE था इसलिए, तो ऐसे कुछ टाइम पास वगैरह कुछ होता भी नहीं था, आराम से क्लासेस चलती थी। क्लास के आके घर में पढ़ाई करी, सो गए, फिर उठे, फिर क्लास चले गए। वेरी गुड। तो इस बार आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था, ठीक है। एंड कोचिंग करने के बाद फिर आपने मेंस के लिए अभी ज्वाइन करा, फाउंडेशन कोर्स करने के बाद? यस। क्या एम है अल्टीमेटली, कहाँ जाना चाहते हैं? सर अल्टीमेटली तो ESE एम है फिलहाल। पिछले साल इंटरव्यू तक गया था पर नहीं हो पाया, इस साल अभी फिर से मेंस दूंगा, और ESE अल्टीमेट एम है। और ऐसा होता है कि ESE से हमें लीव भी मिलती है मास्टर्स के लिए, तो उसमें मुझे गेट काफ़ी हेल्प करेगा। मुझे लगता है कि मैंने IISc ज्वाइन करना चाहिए। आप IISc जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी से जाओगे या इंस्ट्रूमेंटेशन से? इलेक्ट्रॉनिक्स। दोनों के पेपर में कितना डिफरेंस था? हाँ सर इस साल पर्टिकुलर इस ईयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा गया, क्योंकि जो मेजरमेंट होता है, जो इंस्ट्रूमेंटेशन का मेजर पार्ट होता है, उससे ज़्यादा सवाल नहीं आए थे इस बार, और जो आए भी थे वो सिंपल ही थे, तो इसलिए हेल्प किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स ही मेजर जो बच्चे ES की तैयारी करते हैं उनके लिए मेजरमेंट तो हो ही जाता है। गेट में इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है मेजरमेंट। यस सर, यस। राइट। कमिंग टू दी प्रिपरेशन की जो सेल्फ स्टडी होती है, कितने घंटे आपने सेल्फ स्टडी की? सर मतलब सच बताओ तो इतना टाइम ही नहीं मिलता था मुझे सेल्फ स्टडी का। जैसे मुझे याद है कि मैं लगातार 10-10 घंटे भी दिन में चलता ही था, 10 घंटे क्लास चलते थे हमारे, और उसके बाद 2 घंटा बस मुझे रिवीजन का ही टाइम मिलता था, जो मैंने आज पढ़ाई किया उसके लिए बस। तो मैं उतना ही करता था, और कोशिश करता था कि जो वर्कबुक क्लास में हो जाती थी और जो बच जाते थे उसे फिर से एक बार सॉल्व करता था घर आके बस। तो क्या सोर्स ऑफ स्टडी रहे आपके? सर मेरा अल्टीमेट सोर्स मतलब क्लास नोट्स के बाद उसके बाद एक बार शॉर्ट नोट्स बना लिए, या तो सब्जेक्ट होने के बाद या चलते चलते, और वर्कबुक बस मेडीजी की वर्कबुक, मेडीजी के क्लास नोट्स बस, और या कोई शॉर्ट नोट्स बना लिया आपने? यस सर। PYQ कितने सालों के सॉल्व किए? सर बस 5 साल के ही सॉल्व किए थे। मेरा फोकस था कि मैं वर्कबुक ही सॉल्व करूं, क्योंकि वर्कबुक जो बनाई गई थी उसमें सारे टॉपिक्स हो जाते थे एक ही बार में। जैसे अगर फर्स्ट टू 20 क्वेश्चंस कर लिए तो पूरा ही सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए मैं वर्कबुक पे ईजी पड़ता था मुझे। अच्छा। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह कितनी लगाई आपने? सर वो कम ही लगाई है मैंने, थोड़ी सी। मैंने फुल जो मॉक टेस्ट होते हैं हमारे, वो 10 होते हैं, उतने ही लगाए बस, उससे ज़्यादा नहीं लगाए। ओके। वुड यू लाइक टू गिव एनी मैसेज टू द स्टूडेंट्स? मैं बस कहना चाहूँगा कि बहुत सारे जो मेरे बैच के दोस्त भी थे और ये भी थे, वो ऐसा करते थे कि जो मुश्किल टॉपिक्स होते थे, जैसे EMFT उन्हें मुश्किल लगता था, या एनालॉग कम्युनिकेशन, उसे छोड़ देते थे। मुझे लगता है जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे तो ढंग से करना ही चाहिए,
और जो तुम्हें लग रहा है वीक है उसको तुम्हें मतलब ओवरलुक होना चाहिए, तुम्हें सब्जेक्ट का थरो नॉलेज तो होना ही चाहिए, भले ही तुम डीप में ना जाओ पर तुम्हें सब कुछ पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा इजी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। और कोई ऐसा एरिया आपको लगता है कि ये बहुत स्कोरिंग है गेट के लिए इसी में? सर सारे सब्जेक्ट्स के लिए, इसी के लिए नहीं, एप्टी और मैथ्स। मतलब ऐसा था कि मेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था एप्टी और मैथ्स, पर फिर मैंने उसको निगलेक्ट नहीं किया, मैंने उसके सबसे ज़्यादा पीआईक्यूज लगाए एप्टी और मैथ्स के, क्योंकि ऐसा था कि इसको तो गलत नहीं करना है। ये जो नंबर है मेरे 30 के आसपास नंबर, एप्टी 15 का, और जो मैथ्स आती है वो तो गलत नहीं करना है, उतना तो करना ही है। इस बार एप्टी और मैथ इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीलिम्स में बहुत डिफिकल्ट आया था। यस सर, तो वही वो पेपर पे डिपेंड करता है अभी, तो उसमें डिफिकल्ट आ गया था तो उसको मैंने छोड़ भी दिया था, ऐसा नहीं उसमें बहुत टाइम वेस्ट किया, क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट नहीं कह सकते पर लेंथी, बहुत टाइम टेकिंग था। और वहाँ तो क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे में करना है। गेट में तो 3 घंटे टाइम मिलता है एंड यू हैव 65 क्वेश्चंस। गेट में सफिशिएंट टाइम था, ईएससी में थोड़ा कम पड़ जाता था। तो दोस्तों ये था डिस्कशन हर्ष प्रशांत शेलके से, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, एनआईटी इलाहाबाद से इन्होंने बीटेक करा है और इस बार इनका 25th रैंक है इंजीनियरिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और 28th रैंक है इंस्ट्रूमेंटेशन में। इम्पॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर वो है कि आपको सिलेबस पूरा करके जाना है। अगर आप टॉप रैंक चाहते हैं तो आपको ये नहीं पता कि किस एरिया से डिफिकल्ट आएगा, किससे ईजी आएगा। यू कैन नॉट टेक रिस्क कि भाई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ के जाते हैं, पता चला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ के गए और वहाँ से क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए, दूसरे एरिया जो स्कोरिंग था वो आपने छोड़ दिया। तो इसलिए सिलेबस को पूरा करना है। हाँ, उसमें आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कहाँ ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ कम टाइम देना है। इन्होंने भी ये चीज़ कही और दूसरे टॉपर्स भी कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से फॉलो करो, टेस्ट वर्क बुक को बहुत अच्छे से करो और आप PYQs को ठीक से कर लो। ये 3 चीज़ें अगर आप करके जाते हो तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दिस वाज डिस्कशन एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आने वाले टॉपर्स टॉक में मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लूँगा and that will help me in addressing the queries of those students who are having the confusion or any kind of doubts. Thank you and thank you Harsh once again. Congratulations.